अभी के टाइम यूट्यूब पर कुछ ऐसे हैशटैग्स रैंक कर रहे हैं जिसे अगर आप एक न्यू चैनल के फर्स्ट चार्ट पे भी यूज कर दो तो वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करेगी, जिसका यूज मैंने जिस भी शॉर्ट पे किया है वो वायरल चली गई। और अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू चैनल पे सिर्फ 2 शॉर्ट्स एक ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ अपलोड की और रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। और प्रूफ के लिए इस वीडियो में मैं इस पे नेक्स्ट 2 शॉर्ट्स एक ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ आपके सामने अपलोड करूंगा, ताकि तुम रिजल्ट भी देख लो और ये भी सीख सको कि तुम्हें अपनी ही नीच में एक ट्रेंडिंग हैशटैग फाइंड कैसे करनी, उस ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज करके अपने शॉर्ट को वायरल कैसे करनी। और लास्ट में ये भी देखने वाले कि सिर्फ एक टाइप की हैशटैग को डालने से चैनल मोनेटाइजेशन या यूट्यूब गाइडलाइंस का कोई इशू आ सकता है या नहीं। और हाँ, आगे इसी चैनल को मैं आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को गिव अवे करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कोड कमेंट करना होगा जो मैं आगे वीडियो की किसी भी पार्ट पे रिवील करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके चैनल को रिव्यू कर दूं, तो मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है सिर्फ इसलिए कि मैं उस चैनल पे आप लोगों की चैनल्स को रिव्यू करके आपको वीडियो बना के पोस्ट करूं, जिसपे खुद आप अपना चैनल देख पाओगे। तो जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो डन। जिसने भी सब्सक्राइब करके डन लिख दिया होगा, उन सारे चैनल्स को रिव्यू करके मैं एक डिटेल वीडियो उस चैनल पे अपलोड करूंगा। चलो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके एक ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ शॉर्ट अपलोड करते हैं, ताकि तुम रिजल्ट भी देख लो और ये भी सीख सको कि एक ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज कैसे करना। क्योंकि इसे फाइंड करना आसान है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग हैशटैग फाइंड करके भी अपने शॉर्ट को वायरल नहीं कर पाते। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को सीख लो कि इसे यूज कैसे करनी है, फिर हैशटैग फाइंड करने का तरीका भी आगे बताने वाला हूं। ओके, तो अपने शॉर्ट को अपलोड करने के लिए मैं डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आ चुका हूं, क्योंकि हाँ मैं आपको ट्रेंडिंग हैशटैग का यूज समझाने वाला हूं। लेकिन अगर आपको डिटेल में शॉर्ट अपलोड करना सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके, तो जो प्रोसेस हैशटैग फाइंड करने के लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसी प्रोसेस से जब आप अपना ट्रेंडिंग एंड वायरल हैशटैग फाइंड कर दो, देन उसी यहाँ टाइटल पे पेस्ट करके आ जाओ ChatGPT में और उसी वही सेम हैशटैग दे के बता दो कि मुझे इस तरह और ट्रेंडिंग हैशटैग्स दे दो। देन ChatGPT तुम्हें कुछ और हैशटैग्स दे देगा, जिसे कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पे आके पेस्ट कर देंगे। देन नीचे स्क्रॉल करके इस ऑप्शन पे जाओ और वही ट्रेंडिंग हैशटैग जो तुमने टाइटल में लगाया था उसे यहाँ भी पेस्ट कर दो। देन क्लिक ऑन अपलोड। अब मैं एक शॉर्ट को ट्रेंडिंग हैशटैग के बगैर सिंपल एक टाइटल लाके अपलोड करता हूँ एंड इन दोनों का रिजल्ट हम 24 आवर्स बाद देखने वाले हैं। तो जब तक 24 आवर्स कंप्लीट होती रही, चलिए मैं आपको ट्रेंडिंग हैशटैग फाइंड करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखो, मैं 2 तरीकों से हैशटैग फाइंड करता हूँ। मेथड नंबर 1, यूट्यूब। तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब को ओपन करनी है, देन सर्च पे आके अपनी नीच को सर्च कर देना। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके सर्च फिल्टर पे जाओ और एनी टाइम पर क्लिक करके दिस वीक सिलेक्ट कर दो। देन अप्लाई पर क्लिक करके तुम्हें यहाँ वो वीडियो शो होंगी जो इसी वीक अपलोड की गई है। अब बस यहाँ उस शॉर्ट की हैशटैग नोट करनी है जिस शॉर्ट ने मोर व्यूज गेन की है। मेथड नंबर 2, अपनी नीच के अदर क्रिएटर्स की वीडियोस को जितना हो सके उतनी ज्यादा देखना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से यूट्यूब वही सेम कंटेंट तुम्हारे होम टैब पे शो करेगा। और ऐसी ही रिफ्रेश करते करते नोट करो कि तुम्हें कौन सा हैशटैग बार बार रिकमेंड होती है, बस वही तुम्हारे नीच का ट्रेंडिंग हैशटैग है। ओके, तो अब देखते हैं उन शॉर्ट का रिजल्ट, लेकिन इससे पहले गिवअवे का कोड नोट कर दो। तो गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड हाइप करके इन 2 में से एक कमेंट कर देना। तो आप देख सकते हो कि जिस शॉर्ट पर ट्रेंडिंग हैशटैग डाला था उस पर आए हैं 175 के व्यूज, और जिस शॉर्ट को बगैर ट्रेंडिंग हैशटैग की अपलोड किया था उस पर भी व्यूज अच्छे आए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने इस वाली शॉर्ट ने गेन की। अब आई नो तुम्हें तो ये पता लग चुका होगा कि ट्रेंडिंग हैशटैग को फाइंड कैसे करनी है और इसे यूज कैसे करनी है, लेकिन एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग में अब भी घूम रही हो कि क्या इस तरह एक टाइटल को हर बार यूज करने से हमें कोई इशू आ सकता है या नहीं। तो देखिए, इसका जवाब हाँ भी है, क्योंकि यूट्यूब इसे स्पैम एक्टिविटी समझता है। लेकिन इसकी जवाब बिल्कुल नहीं भी है, क्योंकि जब तुम इस बात का ख्याल रखते हो कि आपको एक ट्रेंडिंग हैशटैग सिर्फ 5 to 10 वीडियोस के लिए यूज करनी है, बाकी ये ट्रेंडिंग हैशटैग कुछ टाइम बाद बदलती रहती है, तो नेक्स्ट बार तुम्हें सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए एक ट्रेंडिंग हैशटैग फाइंड करके उसे यूज करनी है। और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर कोई इशू नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो अगर आप वो शख्स हो जो वीडियो को यहाँ तक देख ली तो कमेंट कर दो हाँ भाई। बाकी थैंक्स एंड लव यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।